Hello children, today we will continue our studies with chapter number 5 of your Rise and Shine semester 1, which is a story of postman, and the name of lesson is The Friendly Postman. Without wasting time, let us start the chapter. Fred was a busy postman. He worked in a small town. Every day he put letters into 100 letter boxes. He loved to talk to the people he met on his rounds. फ्रेड एक बिजी पोस्टमैन है. बिजी मीन्स जिसको बहुत ज़्यादा काम है, और पोस्टमैन डाकिया जो हमारे लेटर्स यहाँ से वहाँ लेकर जाता है. वो एक स्मॉल टाउन में, एक छोटे से टाउन में काम करता है और बहुत सारे यानी कि हंड्रेड मीन्स सोयों, रोज़ 100 लेटर बॉक्स में वो जो है लेटर डालता है. उसको अपने रास्ते में मिलने वाले लोगों से बात करना अच्छा लगता है. इज़ योर कोल्ड बेटर, ही आस्क्ड यंग मिसेस एडम्स. उसने यंग मिसेस एडम्स से क्या पूछा कि क्या तुम्हारा जुकाम अब ठीक है. हाउ इज़ द पेन इन योर लेग, ही आस्क्ड ओल्ड मिस्टर स्मिथ. और बेचारे बूढ़े मिस्टर स्मिथ जो है उनसे उसने क्या पूछा कि अब आपकी टांग का दर्द कैसा है. द पीपल ऑफ द टाउन लव्ड हिम. कस्बे के जो लोग हैं वो उसे प्यार करते हैं. मिसेस सिंह हैड लेमनेड रेडी फॉर हिम. और मिसेस सिंह तो उसके लिए क्या बना कर रखती है, लेमनेड. लेमनेड मीन्स नींबू पानी या शिकंजी उसके लिए बना कर रखती है. बेन हैड द चेस पीसेस लेड आउट फॉर अ गेम. और बेन तो जैसे उसका फ्रेंड ही है, वो उसके लिए चेस पीसेस मीन्स शतरंज की गोटियां लगा कर रखता है गेम खेलने के लिए. देन वन डे फ्रेड वेंट फॉर अ हॉलीडे. तब एक दिन फ्रेड छुट्टियों मनाने के लिए गया. ही पैक्ड हिज बैग एंड सेट ऑफ. उसने अपना बैग पैक किया और चला गया. आई वॉन्ट इवन लुक एट अ स्टैम्प टिल आई गेट बैक, ही थॉट. अब उसने क्या सोचा कि जब तक मैं अपनी छुट्टियों पर रहूँगा या फिर जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक मैं एक स्टैम्प की तरफ भी मुड़कर नहीं देखूँगा. स्टैम्प एक ऐसी चीज़ है जो लेटर्स पर लगाई जाती है. फ्रेड एन्जॉयड द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द हॉलीडे. फ्रेड ने पहले अपनी छुट्टियों के पहले कुछ दिन तो बहुत एंजॉय किए. जब आपकी भी छुट्टियां होती हैं आप फर्स्ट कुछ डेज तो बहुत एंजॉय करते हो. बट आफ्टर सम टाइम ही बिगेन टू मिस द हैप्पी फेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स. लेकिन थोड़े दिन बाद ही उसको अपने फ्रेंड्स की याद आने लगी. उनके हैप्पी फेसेस, उनके खुश चेहरों की याद उसे आने लगी. व्हेन ही पास्ड लेटर बॉक्सेस ही फेल्ट वर्स. जब भी वो किसी लेटर बॉक्स के पास से निकलता तो उसे बहुत बुरा लगता, क्योंकि उसे भी अपना काम, अपना प्लेस याद आ जाता. वन डे फ्रेड पास्ड बाय अ पोस्ट ऑफिस लाइक हिज ओन. एक दिन तो फ्रेड एक ऐसे पोस्ट ऑफिस के पास से निकला जो बिल्कुल उसके अपने पोस्ट ऑफिस जैसा था. ही फेल्ट सो होमसिक. उसे तो अब अपने घर की बहुत याद आने लगी कि अब तो उसे वापस जाना ही है. दैट ही ऑलमोस्ट टर्न्ड अराउंड एंड वेंट बैक होम. और ऐसा हुआ कि ऐसे ही हुआ जैसे कि वो मुड़कर बिल्कुल घर वापस जाने ही वाला हो कि अब वो अपनी हॉलीडेज़ ओवर कर देगा, अब वो और हॉलीडेज़ नहीं मना सकता. देयर वाज स्टिल अ वीक ऑफ हिज हॉलीडे लेफ्ट. लेकिन अभी तो छुट्टियों का एक वीक मीन्स पूरा एक हफ्ता बाकी था. 7 डेज बाकी थे. ही वेंट इनटू द पोस्ट ऑफिस टू हैव अ लुक अराउंड. अब वो पोस्ट ऑफिस के अंदर चला गया चारों तरफ देखने के लिए. ही वेंट इनटू द पोस्ट ऑफिस टू हैव अ लुक अराउंड. अब वो पोस्ट ऑफिस के अंदर गया चारों तरफ देखने के लिए. इट फेल्ट गुड टू स्निफ द ओल्ड स्मेल्स ही वाज यूज्ड टू. अब उसको वहाँ पे वैसी ही स्मेल आई जैसे उसको अपने पोस्ट ऑफिस में आती थी, और उसको वो स्मेल सुन के बड़ा ही अच्छा लग रहा था. देन ही हैड एन आइडिया. तब उसके माइंड में एक आइडिया आया. ही रैन आउट टू बाय अ बंच ऑफ पिक्चर पोस्ट कार्ड्स. और उसने पिक्चर पोस्ट कार्ड्स का पूरा एक बंच खरीदा. बहुत सारे पिक्चर पोस्ट कार्ड्स उसने खरीद लिए. ऑन ईच वन और ही रॉट. और हर एक पर उसने क्या लिखा, हैविंग अ वंडरफुल टाइम, मिसिंग यू, योर फ्रेड ऑन हॉलीडे. अब उसने हर लेटर पे क्या लिखा कि मैं एक बहुत अच्छा टाइम बिता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सबको मिस कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ. तुम्हारा फ्रेंड फ्रेड ऑन हॉलीडे, जो कि छुट्टियों पर आया हुआ है. फ्रेड वेंट बैक टू द पोस्ट ऑफिस एंड बॉट स्टैम्प्स. फ्रेड वापस पोस्ट ऑफिस गया. वहाँ पर उसने जाके स्टैम्प्स खरीदी.
He put the stamps on the cards and posted them to all the friends he delivers letter to. अब उसने वो स्टैम्प्स उन कार्ड्स पे लगाई और उनको पोस्ट कर दिया। और कहाँ के लिए डिलीवर हुए वो? उसके फ्रेंड्स के पास जिनको वो लेटर डिलीवर करने जाता था। देन ही फेल्ट मच बेटर, अब उसको पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दे विल बी सो प्लीज एंड सरप्राइज टू हियर फ्रॉम मी, ही थॉट। अब वो क्या सोच रहा था कि मेरा लेटर पढ़कर मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो हैरान हो जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। स्माइलिंग हैप्पीली ही मूव्ड ऑन लुकिंग फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ हिज हॉलीडे। अब वो स्माइल कर रहा था, खुश था और वो आगे बढ़ा अपनी बाकी की छुट्टियां बिताने के लिए, क्योंकि अब वो हैप्पी था कि उसने अपने फ्रेंड्स तक अपना मैसेज पहुंचा दिया था और उसके फ्रेंड्स को भी उसका लेटर पढ़कर अच्छा लगेगा। अब वो अपनी छुट्टियों को आराम से आगे मना सकता है। अगर आप भी बच्चों कहीं गए हो और आपको भी किसी की याद आ रही है तो आप उसको कॉल कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से अर्जेंटली भागना ही होगा कि मैं फटाफट भागकर वहाँ पहुँच जाऊँ जिसकी मुझे याद आ रही है। ओके, आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। बाय बाय।